ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। ज्यादातर लोग कुछ सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, वो रेगुलर नहीं होते। और अगर आप रेगुलर नहीं हो, मैं कहता हूं, मैं क्या, कोई भी दुनिया का टीचर आपको नहीं सिखा सकता। आप जिस भी चीज को सीखना चाहते हैं, पहली बात, आप में एंथुसियाज्म चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं क्लासेस में, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग पूछ ही लेते हैं कि सर इंग्लिश को सीखना कैसे। अरे इंग्लिश कोई इतनी टफ थोड़ी ना लैंग्वेज है जिसको सीखा ही नहीं जा सकता। मैनी पीपल आर लर्निंग इट एंड मैनी पीपल स्पीक सो वेल, मैनी पीपल स्पीक सो फ्लुएंट। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं और सीख भी जाते हैं। इंग्लिश कोई ऐसी लैंग्वेज थोड़ी ना है, बहुत सारी लैंग्वेज लोग सीख लेते हैं भाई, 10-10, 15-15 लैंग्वेज सीख लेते हैं दोस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 लैंग्वेज बोलना जानते थे। देन सुभाष चंद्र बोस 8 लैंग्वेज बोलना जानते थे। सो गाइस, लैंग्वेज सीखी जा सकती है, लेकिन लैंग्वेज हो या कोई और फील्ड हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। सीखने की भूख ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आपके मन में सीखने की भूख नहीं है तो कैसे सीखेंगे? स्टीव जॉब्स की एक बुक है जिसका नाम है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री का मतलब होता है भूखे रहिए। भूखे मतलब खाने के सेंस में भूखे मत रहिए, नॉलेज के सेंस में भूखे रहिए। हर दिन कुछ नया सीखे, बार बार नया सीखे। जब भी सीखने लायक एनवायरनमेंट मिल जाए उससे जरूर सीखिए। हमसे ज्यादा कोई नॉलेजेबल मिल जाए उनसे जरूर सीखिए। जब भी जहां से, जिस सिचुएशन से, जिस व्यक्ति से, जिस बुक से, कहीं से भी कुछ सीखने मिले, जरूर सीखें, क्योंकि सीखा हुआ बेकार नहीं जाता। जो भी आप सीख रहे हैं वो आपको काम जरूर आने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, वो ईश्वर की मर्जी से आपको सीखने का मौका मिला है। मतलब ईश्वर उस सीखने के बेस पे आपको फ्यूचर में काम जरूर देगा। फ्यूचर में आपको वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। इसलिए जो भी आपको सीखने को मिले जरूर सीखें। इसलिए स्टीव जॉब्स उनकी बुक में लिखते हैं स्टे हंग्री, हमेशा सीखने के लिए भूखे रहें, हमेशा खाली पेट होना चाहिए भैया। जिसने पहले ही मान लिया है कि मुझे बहुत आता है, और वो दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को कंफ्यूज समझता है या वो कंफ्यूजन की स्थिति में है, वो कभी कुछ भी नहीं सीखता। पहले तो डिसाइड करे व्हाट यू वांट टू लर्न। अगर आपको यह पता चल जाए कि आप क्या सीखना चाहते हो, उसके बाद उस फील्ड में बादशाह बनने की कोशिश शुरू कर दीजिए। मैं फिर बताता हूं, आप अगर नॉर्मल हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं। आज के जमाने में जितने भी लोग एक्सपर्ट्स हैं, लोग उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं। आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें एक्सपर्ट बनिए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट बनिए, क्योंकि वैल्यू एक्सपर्ट्स की है। देखिए, क्लास में जब हम पढ़ रहे थे स्कूल्स में, तो 2 ही लोगों को टीचर्स ज्यादा जानते थे। एक ज्यादा पढ़ने वालों को, मींस टॉपर्स को, और एक ज्यादा मस्ती करने वाले लोगों को, मतलब जो हुड़दंग मचा के रखते थे क्लास में। दोनों ही लोगों को ज्यादा जाना जाता है। या तो आप बहुत पॉजिटिव बने, बहुत इंटेलिजेंट बने, बहुत स्मार्ट बने और सफलता के शिखर छू लीजिए, या फिर बहुत हुड़दंगी बनिए। दोनों ही तरह से आपको जाना जाएगा। चॉइस आपकी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, तो निर्णय आपके होने चाहिए। गाइस, मैं फिर बता दूं, आप अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो आपकी अप्रोच नहीं है। आप फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही पैदा हुए हैं और वैसे ही रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन अगर आप अपने आप को वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर, इंडिया स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर बनाना चाहते हैं, तो आप में कोई ना कोई चीजों की एक्सपर्टनेस होनी चाहिए। कहा जाता है अगर फूल पूरी तरह से खिल गया है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल ही जाएगी। सेम, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपने अपने आप को निखारने की पूरी कोशिश की है, तो आप लोगों के सामने आ ही जाएंगे। तो गाइस, सीखने की भूख हमेशा आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए जब आप मेरी क्लासेस में भी आते हैं तो यहां ज्यादा गैप मत कीजिए दोस्तों। ज्यादा सीखना चाहते हैं, कनेक्टिविटी बनाइए। हर एक दिन की क्लास की कनेक्टिविटी बनाइए। हर दिन मैं कुछ नया नया मसाला आप लोगों को प्रिपेयर करके दे रहा हूं। अगर आप रोज सीखते चले जाएंगे, आज ही किसी सज्जन का कॉल आया था, मैसेज आया था मुझे हरियाणा से। वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने आज बहुत अच्छा इंग्लिश में भाषण दिया और वो मुझे धन्यवाद कह रहे थे। तो मैंने उनका धन्यवाद उन्हीं को लौटाया। मैंने कहा, महाशय, ये धन्यवाद मेरे लिए नहीं होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। मेरा काम है यहां पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस पढ़ने के माध्यम से अगर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज अप टू यू, दैट इज नॉट अप टू मी। मैं पढ़ाने का काम पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, आप सीखने का काम पूरी शिद्दत से कीजिए ना। आप एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, कैसे सीखेंगे? तो उस महाशय अगर वो रोज इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेजेस को, वट एवर आई एम जस्ट टीचिंग दैम, जो भी एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बाय स्पीकिंग, बाय द लेक्चर्स, जेंट्स लिसन देम केयरफुली, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का रामबाण
औषधि हो सकती है आपकी वीकनेस के लिए। तो गाइस, सीखने की भूख हमेशा आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन नया सीखे। जितना आप जानते हैं अभी तक, उससे आगे सीखिए और ज्यादा सीखिए। जितना जानते हैं उसी तक सीमित मत रहिए। देखिए, कहा जाता है जब पानी बहता हुआ न रहे, एक ही जगह पर रुका हुआ रहे, तो रुके हुए पानी से ना तो लोग कपड़े धोते हैं, ना ही उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो पानी बहता हुआ रहेगा तो लोग उससे मुंह भी धोते हैं, उसको पीते भी हैं, उससे कपड़े धोने की कोशिश भी करते हैं, उसमें नहाते भी हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग हमेशा ताजा चीजें पसंद करते हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो नॉलेज हो। अगर आपके पास भी नॉलेज ताजा है तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। तो आज के दौर में जिन चीजों की जरूरत है और आपका मन जिस और आपको ले जा रहा है, उसके साथ चलिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरों को देखकर कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज कॉपी चलती नहीं है इस दुनिया में, है ना। आप ओरिजिनल बने, जो भी चीजों का आपका मन करता है उसी चीज में आगे चलते चलिए, आप मजा आ जाएगा, आप लोगों को आपकी जिंदगी बन जाएगी दोस्तों। इसलिए किसी को कॉपी मत करो कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, आपका परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, उस और ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी जरूर बनेगी। तो सीखने की भूख जिस इंसान में नहीं है, भूख मीन्स क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या और नया सीखूं कि मेरी पर्सनैलिटी में एक चार्म आए, एक चार्मिंग इफेक्ट आए। गाइस, नया सीखिए। जब भी व्यक्ति नया नया सीखते चला जाता है, उसके चेहरे पे एक नूर झलकता है, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आता है, उसका चेहरा एनर्जी से भरा हुआ नजर आता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर रोज नया सीखें। भले आप कोई भी प्रोफेशन में हो, जरूर नया सीखें। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट लर्न some innovative things which you haven't learned before। आपने कभी नहीं सीखा है, ऐसी चीजों को सीखते चलिए, काम जरूर आएगी। इसलिए हर दिन नया सीखने की कोशिश करें, बोर मत हो जाइए। एक दिन क्लास अटेंड करते हो, दूसरे दिन नहीं करते, एक दिन क्लास अटेंड करते हो, दूसरे दिन नहीं करते, एक दिन क्लास अटेंड करते हो, दूसरे दिन नहीं करते। इससे किसी को भी नहीं आता। कंसिस्टेंसी मैक्सिमम, जब आप कंसिस्टेंट होते हो, वही कंसिस्टेंसी आपको बनाती है। जो भी लोग कंसिस्टेंट है वो एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। वो चाहे इंग्लिश की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, आपकी जॉब की बात हो, आपके बिजनेस की बात हो, कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंट है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। गाइस, किसी भी काम में इतना एक्सपर्ट बनिए कि उस काम के कारण आपको जाना जाए। तो गाइस, इतनी ही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि जो भी काम आप करें कंसिस्टेंटली करें। यहां पर भी ऑनलाइन क्लासेस आए, कंसिस्टेंटली आए, ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा सीखने की कोशिश करें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो मैं तो हूं, मुझे परेशान कीजिए, मैं अपने फ्री टाइम में आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। कोई चीजें यहां नहीं आई तो यही मुझसे पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इवन इफ, तो हमको समझ में आया, विद द हेल्प ऑफ। अब नया हम लोग एक कनेक्टर लेने वाले हैं, लिंकिंग वर्ड, विद द हेल्प ऑफ, मतलब की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, की मदद से। जैसे मैं कंप्यूटर की मदद से उसे मैसेज भेज पाया, सो मैं कंप्यूटर की मदद से, तो किसी की मदद से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की मदद से। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश की मदद से, मुझे इंग्लिश की मदद से जॉब मिल पाया, सो अब इंग्लिश की मदद से कैसे बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। पेंसिल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। गवर्नमेंट जॉब की मदद से, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जॉब। देखिएगा, स्क्रू ड्राइवर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। नॉलेज की मदद से, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। देखिए, राजीव सर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ राजीव सर।